हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ट ट्रेडिंग। जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा रहा। ट्रेडर हो या निवेशक, पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अब आने वाला हफ्ता और आने वाला महीना कैसा रहे। हालांकि बाजार 4 महीनों से कोशिश कर रहा है अपसाइड जाने के लिए, लेकिन ये जुलाई का महीना ही ऐसा था कि क्लोजिंग बिल्कुल हायर लेवल पर बाजार देकर गया है। वीकली क्लोजिंग भी पॉजिटिव दिख रही है और मंथली क्लोजिंग भी पॉजिटिव दिख रही है। अब आगे क्या ब्रेकआउट कर पाएगा निफ्टी, तो ये समय बताएगा क्या होगा। शेयर बाजार है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मार्च महीने में ब्रेकडाउन देखने को मिला। वहीं अप्रैल मंथ में निफ्टी ने 24,600 का करीब हाई बनाया और क्लोज किया 23,000 करीब 24,000 पे। और फिर उसके बाद मई मंथ में 24,480 का करीब हाई बनाया और क्लोज जाकर कर दिया 24,547 पे। जून महीने में 24,261 का हाई बनाया, क्लोज किया 23,865 पे। लेकिन जुलाई महीने में हाई बनाया 24,530 का और क्लोज भी 24,400 के करीब में जाके किया 24,383 पे। हालांकि इंट्राडे में 24,400 भी क्रॉस किया था शुक्रवार को। क्लोजिंग बहुत ही अच्छा वीकली क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसी लेवल से ब्रेकडाउन भी किया था और यही लेवल रहेगा कि ब्रेकआउट भी कर सकता है या यहीं से वापस रिटर्न डाउनसाइड बाजार हो सकता है। दो चॉइस यहाँ पे है, या तो यहाँ से ब्रेकआउट करे या वापस थोड़ा रिटर्न हो। अगर ब्रेकआउट करना है तो शायद एक बार थोड़ा डाउन साइड आ सकता है। 23,950 पे आकर अगर वापस से अपसाइड जाता है तो बाजार फिर 25,000 की तरफ जा सकता है। धीरे अपसाइड अब हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। वीकली में भी हायर टॉप हायर बॉटम हमें बनता हुआ दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम में भी बाजार का स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है, लेकिन लेवल यही है जहां से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने की संभावना है। अब तक सब कुछ ठीक लग रहा है, सिर्फ बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। शुक्रवार को निफ्टी 24,400 के ऊपर निकला, लेकिन बिना बैंक निफ्टी के सपोर्ट के निकला है। बैंक निफ्टी में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही थी, क्योंकि उनके रिजल्ट आने वाले हैं 7 अगस्त को, तो इसलिए वहां पे थोड़ी बहुत खरीदारी दिख रही है। नहीं तो बाकी लार्ज कैप बैंक और पीएसयू बैंक में बिकवाली देखने को मिल रही है। तो जब तक बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ब्रेकआउट करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी बाजार को। हालांकि बैंक निफ्टी कंपोनेंट ओवरसोल्ड बिल्कुल हमें दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक भी बिल्कुल सपोर्ट एरिया में है, एक्सिस बैंक भी सपोर्ट एरिया में है और आईसीआईसी बैंक अपने हायर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है करीब करीब। तो चलिए देख लेते हैं कि आने वाले हफ्ते में बाजार कहाँ जा सकता है। अगर डाउन साइड भी आता है तो सपोर्ट कहाँ पे इंट्राडे में बना सकता है। सोमवार को बाजार की चाल कैसी रहेगी। जैसा कि हमने बताया कि वीकली क्लोजिंग बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल रही है। यहाँ पे वीकली क्लोजिंग आप देख सकते हैं पॉजिटिव हो रही है और धीरे धीरे ये स्पेस जो आप है ब्रेकडाउन दिया, फिर अपसाइड गया, फिर वापस डाउन साइड आया, अपसाइड गया और डाउन साइड आया और फिर अपसाइड गया है। अब या तो डाउन आएगा तो सपोर्ट 23,950 या 24,000 का सपोर्ट, ये 50 पॉइंट जो ये सपोर्ट एरिया रहेगा अगर डाउन साइड आ रहा है तो। और धीरे धीरे ये हायर टॉप और हायर बॉटम भी बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से पैटर्न अभी भी बन रहा है और पहले भी सपोर्ट देखे, यहाँ पे सपोर्ट लिया 4 अगस्त को, फिर सपोर्ट लिया 11 अगस्त, फिर सपोर्ट लिया 25 अगस्त को, फिर 1 सितंबर को। तो यहाँ पे सपोर्ट लगातार ले रहा था इस प्राइस पे करीब। पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इस जोन में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ब्रेकडाउन एरिया भी यही है और सपोर्ट एरिया भी यही है। बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे भी है और बहुत अच्छा रेजिस्टेंस भी यहाँ पे है और वापस यहाँ पे सारे किए कराए पे पानी फेर दिया और बिल्कुल ब्रेक डाउन कर दिया। अब आगे देखना है कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है तो दिवाली तक थोड़ा बाजार पॉजिटिव ही अब तक हुआ है और आगे शायद जैसा कि अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है तो अब देखिए कि पॉजिटिव हो रहा है या बाजार फिर वापस से निगेटिव हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट कभी भी निगेटिव भी हो जाता है और कभी पॉजिटिव भी हो जाता है। उधर यूएस का मार्केट बिल्कुल न्यू हाई पे है तो वहां पे मार्केट न्यू हाई पे, लेकिन एक चीज हमें कम लगातार दिख रही है कि जब यूएस का मार्केट डाउन साइड आ रहा है तो फिर हमारा बाजार अपसाइड जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात हो रही है। तो शायद ऐसा भी है कि वहां से प्रॉफिट बुकिंग हो यूएस मार्केट से, फिर उसके बाद इंडियन मार्केट में खरीदारी शुरू हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। अब सोमवार को क्या होगा ये एक बार देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर।
निफ्टी जहाँ क्लोज किया, अगर वहीं पे ओपन हो रहा है और वहां से 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अपसाइड जा रहा है, तो हमें वहां पे तुरंत खरीदारी नहीं करना है। पहले देखना है कि बाजार इंट्राडे में सपोर्ट कहाँ ले रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जोन है। अपसाइड जाने के लिए सबसे पहले बैंक निफ्टी कंपोनेंट की तरफ जाना है और रिलायंस की तरफ जाना है, वहां पे खरीदारी लौटी है या नहीं, ये चीज सबसे पहले देखना होगा। उसके बाद ही हम अपसाइड जाएंगे। या ऐसा भी कर सकता है जैसे कि यहाँ पे अपसाइड गया शुक्रवार को और उसके बाद यहाँ पे 2 नेगेटिव शूटिंग स्टार कैंडल बना और इंट्राडे में एक डाउन साइड भी हमें लास्ट टाइम में दिखा। हालांकि कोई शॉर्ट यहाँ बना नहीं, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया फ्राइडे को क्लियर दिख रहा था कि बाजार ऊपर मुश्किल है जाना। सबसे पहला सपोर्ट अगर वहीं पे रेजिस्टेंस तो आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई। पहला सपोर्ट अगर हम ओपन ही गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, ओपन ही हो रहे हैं 24,420 24,440 कहीं पे भी अगर ओपन हो रहा है वहां पे निगेटिव बनता है, तो हालांकि हमें सेल का ट्रेड नहीं लेना चाहिए, डिप में बाइंग का ही सोचना है और सबसे बेस्ट वही रहेगा। तो सबसे पहला सपोर्ट बनेगा। ये भी सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, इससे और डिप मिलता है तो ज्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, मुश्किल से आपको 30-40 पॉइंट का ही स्पेस मिलेगा। अगर हमें शुक्रवार के लोअर लेवल के पास मिलता है 24,300, तो ये थोड़ा सा सही एरिया रहेगा बाइंग पोजीशन बनाने के लिए। प्राइस एक्शन अगर यहाँ पे पॉजिटिव बनता है 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, छोटी कैंडल बननी चाहिए क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, तो यहाँ से हमें आराम से 100 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस इस जोन में दिखेगा जहाँ से सपोर्ट लिया है, ये थोड़ा सा 24,350 पे रेजिस्टेंस दिखेगा, उसके बाद क्रॉस किया तो अपसाइड जाएगा, तो यहाँ से हमें 100 पॉइंट का स्पेस इजिली मिल सकता है। और अगर इस 24,300 को भी ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास सपोर्ट 24,230 का है। लगातार इस जोन में सपोर्ट लिया है 2 दिन, 29 जुलाई को भी और 30 जुलाई को भी, तो फिर ये सपोर्ट 24,230 का रहेगा। क्लियर यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, और यहाँ पे अगर डाउन साइड आएगा तो फिर ये डाउन आएगा, और उसके बाद भी अगर निफ्टी डाउन आ रहा है तो फिर ये सपोर्ट आपका 29 जुलाई का यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, 24,160 का सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा, 160 का सपोर्ट है। और वैसा तो नहीं दिख रहा है कि बहुत ज्यादा निगेटिव होगा। 24,160 ब्रेक किया तो ये जो गैप है इस गैप को फिल करेगा। बाजार गैप बहुत छोड़ के जा रहा है, लगातार 4 दिन गैप छोड़ के गया है, तो इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं हम। हो सके इस गैप को फिल करने के लिए 23,950 की तरफ बाजार आया, ऐसा भी हो सकता है, फिल करने के लिए आए। तो यहाँ से अगर डाउन साइड आया 24,130 के पास तो फिर ये गैप फिल कर सकता है। लेकिन फिलहाल हमें इस सपोर्ट पे ध्यान रखना है, 2 सपोर्ट पे 24,300 पे ध्यान रखना है, और अगर ब्रेक किया तो 24,230 पे ध्यान रखना है। और प्राइस एक्शन पॉजिटिव बना तो हमें यहाँ से अपसाइड का मौका मिलेगा। और अपसाइड में अगर मान लो कि डाउन आया ही नहीं, क्योंकि फ्राइडे को यहाँ भी देखे बाजार नीचे नहीं आया और उसके बाद बहुत ज्यादा नीचे आपको 30 जुलाई को भी नहीं आया, तो अपसाइड जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बाजार में बैंक निफ्टी चलेगा। तो हमें 30 मिनट की कैंडल को थोड़ा सा देखना है कि 30 मिनट की कैंडल पॉजिटिव है या नहीं है, तो उसके अनुसार हम एक स्टॉप लॉस लेकर के अपसाइड जा सकते हैं। लेकिन 30 मिनट की कैंडल थोड़ा सा बनने दीजिएगा, फिर बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि नहीं आज बैंक निफ्टी साथ देगा, तो वहां से हम फिर अपसाइड जाएंगे। हालांकि मैं डेली 9:15 में लाइव आती हूँ, वहां पे मैं आप लोगों के साथ कोई भी अच्छा ट्रेड होता है तो मैं जरूर शेयर करती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि 1 से 2 ट्रेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो आप लोग भी लाइव ज्वाइन कीजिए और कोई भी अपडेट होगा तो मैं वहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।